हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल भी एग्जाम के लिए स्किप नहीं करने चाहिए, उसके डिस्कशन आज हम करेंगे। ये सारे ही आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना चाहिए। तो एक आपका लास्ट में चैप्टर है एसपीएसी, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस टॉपिक में से आपका 5 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जो दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ था। तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना चाहिए। और ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस क्या होता है? ग्रीन फाइनेंस में बैंक क्या करती है? ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है जो इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया या कोई कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है। तो इस तरह की चीज को, प्रोजेक्ट को बैंक जो है फाइनेंस करती है, उसको ग्रीन फाइनेंस बोला जाता है। तो इस वाले में से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर ये है। इसके बाद आपका स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वाले टॉपिक में से आपके 4-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये वाला टॉपिक भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, ये भी एग्जाम पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप इंडिया वाला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक या चैप्टर बोल लीजिए वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी आपके 3-4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वेंचर कैपिटल वाला चैप्टर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे थे कि कौन कौन से टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। PESTLE, पेस्ट एनालिसिस में हर जो PESTLE ये क्या क्या चीजें बताता है, तो इस टॉपिक में से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। COP21 एंड COP26, इस टॉपिक में से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। पेस्टल, ये जो मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बताया, या स्टार्टअप इंडिया, या जो वेंचर कैपिटल मैंने आपको बताया, ग्रीन फाइनेंस, एसपीएसी, ये सारे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का मैंने पीडीएफ आप लोगों के लिए एबीएफएम का अवेलेबल कराया, वहीं पे आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और इन्हीं टॉपिक में से आपके एग्जाम में से क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आपको टू हैंड्स का जो ऐप है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे और वहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने उन क्वेश्चंस को वहां पे रखा हुआ है। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इस टॉपिक में से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एंजल इन्वेस्टर्स, मास्लो का आपका मास्लो का हायरार्किकल का जो थ्योरी था उसमें से भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। मास्लो हायरार्की की जो नीड्स है, इस टॉपिक में से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। डिबेंचर्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, डिबेंचर वाले टॉपिक में से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रीन फाइनेंस क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ग्रीन फाइनेंस, इसमें से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विंग, विंग का फुल फॉर्म पूछा गया था, वुमेन इन नीड्स केयर सपोर्ट। ठीक है, फ्रॉम विंग में क्या होता है कि जो स्पेशली जो वुमेन्स है उनको सपोर्ट देने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। तो विंग के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला एक चैप्टर आपकी बुक में, उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स बताए थे ना, इन्हीं चैप्टर में आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाले चैप्टर को भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाले में से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स है ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने चाहिए। ये अगर मैं बोलूंगी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो एसपीएसी स्पैक वाला जो चैप्टर लास्ट में, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला, वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप इंडिया, तो ये जो 3-4 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं में से आपके 5-5 नंबर के था। तो 20-25 नंबर का इन्हीं 4-5 चैप्टर्स में से पूछा गया था, तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो लिवरेज रेशो के ऊपर जो आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है, लिवरेज रेशो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। और आपका ये थ्योरी था, एक्स एंड वाई थ्योरी आपका दिया गया था। मैकग्रेगर ने अपना एक्स एंड वाई करके एक थ्योरी दिया था, तो ये टॉपिक भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चंस आपको सारे टू हैंड्स की आप में मिल जाएंगे। वहां पे ये सारे क्वेश्चंस पहले से आप लोगों के लिए अवेलेबल मैंने करवाए। इसके अलावा मोटिवेशन एंड एक हाइजीनिक थ्योरी दिया गया था, मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी, इस टॉपिक में से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फोरकास्टिंग क्या होता है, इसके ऊपर पूरा का पूरा केस स्टडी इन्होंने बनाया था। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग वाला जो चैप्टर है उसमें से आपका पूरा 4-5 नंबर का इन्होंने केस स्टडी पूछा था। ठीक है, तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बताए हैं। ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए,
इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो बहुत चांस है कि आगे भी जो आपका एग्जाम होगा इस बार, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे चैप्टर्स, ये जो मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया। नेक्स्ट, क्वालिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? क्वालिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? टोटल क्वालिटी कंट्रोल, इस टॉपिक में से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल क्वालिटी कंट्रोल। टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट्स होते हैं ना। टेंजेबल मतलब जिनको आप टच कर सको, जैसे आपके पास सोफा है, टीवी है, फ्रिज, ये सारे आपके टेंजेबल एसेट्स है। इनटेंजेबल एसेट्स मतलब आपने कोई नई खोज की है, ठीक है, आपने कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया जिसको आप टच नहीं कर सकते, बट वो भी आपकी एसेट है, उसकी भी एक वैल्यू है, तो उनको हम इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। तो इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे आपका सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट हो गया, ये सारी चीजें इनटेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगी। तो इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा था। सिंगल यूज प्लास्टिक, इंटेंजिबल के ऊपर सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन था, सिंगल यूज प्लास्टिक सिस्टम क्या होता है? इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ग्रीन फाइनेंस हमने देखा, ऐसे ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, तो ग्रीन बॉन्ड वाले टॉपिक में से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रीन बॉन्ड। सो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। ये जो मैंने 4-5 चैप्टर्स बताए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने कुछ टॉपिक्स बताए, ये भी आपको स्किप नहीं करने चाहिए, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको 2 हैंड्स की ऐप में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल है। हर चैप्टर के ऊपर मैंने 20 से 30 ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए, उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं। उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है थ्योरीज को लेके आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी आप अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको 2 हैंड्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहां पे जाके आप बीएफएम का भी अवेलेबल है और आपका एबीएफएम का, दोनों का जो है अवेलेबल आपको होगा, ठीक है। तो बीएफएम का फुल्ली अपलोड है हर चैप्टर्स का, एबीएफएम का अभी 2 मॉड्यूल अपलोड है, और 1-2 दिन में आपको बाकी के 2 मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे। तो पूरा जो है चारों मॉड्यूल्स का आपको एग्जाम से पहले चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी अवेलेबल हो जाएगा, तो वो भी जाके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आप लोग एमसीक्यू को जरूर ट्राई कीजिए, उनसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम में, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उस आपको अपनी तैयारी का भी पता लग जाएगा कि कितना आपका तैयारी अभी तक हो गया है। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में से काफ़ी पूछे गए थे। तो चैप्टर नंबर 8 और 9 का वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स को, आपकी बुक के जो न्यूमेरिकल्स है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 का वीडियो देख लीजिए न्यूमेरिकल्स के लिए, आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो इसमें से ही कवर हो जाएंगे। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपके मॉड्यूल बी में से पूछे गए थे। आप लोगों के टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर टाइम है तो मॉड्यूल बी के जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं उनको आप अच्छे से देख के जाइए। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो चैप्टर नंबर 8 और 9 को आप स्किप मत कीजिए, एटलीस्ट ये 2 चैप्टर की वीडियोस आप देख लीजिए। चैप्टर नंबर 8 में से भी कई न्यूमेरिकल्स आपके पूछे गए थे, और चैप्टर 9 में से भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स को आप बिल्कुल देख के जाइएगा। टाइम मिले तो मॉड्यूल बी की मैंने ज़्यादा नहीं, कुछ ही वीडियोस बनाई है जिससे मैंने आपका न्यूमेरिकल जो है पूरा कवर करा है, तो एटलीस्ट आप वो सारे न्यूमेरिकल्स देख के जाएंगे, तो भी आपका अच्छा खासा जो है पोर्शन कवर हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या बहुत हाई, जैसे आपका बीएफएम में बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स है, वैसा नहीं है, बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल्स भी ऐसे हैं कि अगर आप बुक में क्या कर रखा है, 2-3 न्यूमेरिकल दे रखा है, तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2-3 ना देख के आप एक को देख लीजिए, ताकि आपको फॉर्मुला और जो है तरीका पता लग जाए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ये 8 और 9 चैप्टर के न्यूमेरिकल जरूर देख के चाहिए। टाइम अगर आप लोगों के पास है तो आप मॉड्यूल बी के जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए उसको आप जरूर कवर कर लीजिए। और थ्योरी के लिए मैंने आप लोगों को अभी बताया कि क्या क्या चीजें आप लोग को कवर करनी चाहिए, उनसे आपका थ्योरी जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट्स को लेके भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था थ्योरी में। पेरिस एग्रीमेंट को लेके क्वेश्चन पूछा गया था। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये कुछ और मैंने आपको थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ पे बताए। तो ये जो है आपका एक लास्ट मिनट टिप्स हो गया, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी जो आपके पास 2-3 ही दिन बचे, तो इन 2-3 दिन में आप क्या कर सकते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं या कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसको मैं बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना चाहिए। न्यूमेरिकल्स के लिए आपका मॉड्यूल बी है, उसी में से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। चैप्टर 8 और 9 में से काफी न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, तो मॉड्यूल बी की बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं है, कुछ ही वीडियोस है, मतलब जितना भी न्यूमेरिकल है मैंने उन्हीं वीडियोस में सारा कुछ आपको कवर किया। बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही छोटे, बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही छोटे और बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। एक बार भी अगर आप एक वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो प्लीज आप मॉड्यूल बी की जो है वीडियोस देख लेना, उनसे आपका
न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।